नसबंदी। इसको बहुत ध्यान से देखना, पूछा जाता है नसबंदी किस में होता है? नसबंदी होता है पुरुषों में, इसे कहते हैं वेस्कोटॉमी। और नलबंदी कहां पे होता है? महिलाओं में होता है। कौन सी नल काटी जा रही है? फैलोपियन ट्यूब काटी जाती है। महिलाओं में होता है नलबंदी और पुरुषों में होता है नसबंदी। इसे ट्यूबकोटॉमी कहा जाता है। ट्यूबकोटॉमी या नलबंदी कहा जाता है। बहुत ध्यान से इसको देखना है, ये कई बार पूछा गया है। नसबंदी और नलबंदी में डिफरेंस क्या है? लोग डिफरेंस ही नहीं समझ पाते कि नसबंदी और नलबंदी क्या है। नसबंदी पुरुषों में होता है जबकि नलबंदी महिलाओं में होता है। ठीक है, ये आपके पूरे पार्ट दिख गए। महिला का ये वाला है, पुरुष का ये वाला है। पुरुष में 4 भाग होते हैं, वृषण, अधिवृषण, वैस डिफरेंस और पेनिस। जबकि महिलाओं में 3 पार्ट होते हैं, अंडाशय, फैलोपियन ट्यूब और गर्भाशय। अब देखना, यहां से इस पर ये अंडाणु बन के कहां पे आएगा? फैलोपियन ट्यूब में आएगा। ऐसा नहीं है कि इकट्ठा 100 आ जाए, एक एक करके आएगा। पहले आएगा सिंगल, फिर दूसरा पीछे से आएगा उसके, फिर तीसरा उसके पीछे से आएगा, और यहां से प्लांट होगा आपका, स्पर्म जाएगा। और निषेचन की प्रक्रिया कहां पे होती है? फैलोपियन ट्यूब में होती है। यूट्रस में नहीं होती, यानी गर्भाशय में नहीं होती। कहां पे होती है? फैलोपियन ट्यूब में होती है, यानी आपकी यहां पे होती है गर्भाशय। ये निषेचन की प्रक्रिया, निषेचन कहां पे होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है। कितने दिनों तक रहता है यहाँ पे जाइगोट? 10 से 15 दिनों तक ही जाइगोट रहता है, और फिर जाइगोट का डेवलपमेंट होना चालू हो जाता है। तो निषेचन की प्रक्रिया आपकी कहां पे होती है? फैलोपियन ट्यूब में होती है। निषेचन कहां पे होगा? फैलोपियन ट्यूब में होगा, फैलोपियन ट्यूब में होता है। जबकि एम्ब्रियो का विकास यानी भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में निषेचन होता है, जबकि गर्भाशय का विकास कहां पे होता है? एम्ब्रियो यानी भ्रूण का विकास कहां पे होता है? गर्भाशय में होता है। ठीक है, इसमें से 3 प्रकार के एंजाइम रिलीज होते हैं। इसमें से 3 प्रकार के एंजाइम रिलीज होते हैं, यानी गर्भाशय से 3 प्रकार के एंजाइम रिलीज होते हैं, जिन्हें कहा गया है, पहला है एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन, दूसरा है प्रोजेस्ट्रॉन, और तीसरा है रिलैक्सिन। ठीक है, 3 प्रकार के हार्मोन्स पूछा जाता है कि मादा प्रजनन अंग के कौन से हार्मोन्स हैं, तो उसमें से 3 हार्मोन्स निकलते हैं,